हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीक डिस्कस किया था लास्ट फ्राइडे को कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और एक हायर लेवल पे बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई टेस्ट किया और वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने के लिए हम लोग को मिली। राइट गाइस, तो अभी का एनालिसिस क्या होना चाहिए, तो एक बार मैं आपको डेली फ्रेम में दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक रेंज था बैंक निफ्टी के पास, और यहाँ से जो भी ब्रेक करेगा मैंने आपको बताया था कि 1000 से 1200 पॉइंट का रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो एक बार हम लोग यहाँ से एस्टिमेट करते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हुआ है। तो एक मैं ड्रॉ करता हूँ उस चीज़ को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो इस लेवल के अकॉर्डिंगली तो तकरीबन 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। राइट गाइस, तो अभी भी कम से कम 300 से 400 इवन 500 पॉइंट्स का रैली पेंडिंग है। हो सकता है बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे यहाँ से बहुत ही मतलब सपोर्ट अगर ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट नीचे आके सपोर्ट लेता है इस लेवल, फिर बाउंस बैक करता है, तो आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं 4300 800 या फिर इवन 44,000 के लेवल भी हम लोग को आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। बट इस सिनेरियो में हम लोग को अभी क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हम लोग एक्जैक्टली 15 मिनट्स में देखेंगे किस लेवल को ट्रेड करना चाहिए। बट यहाँ पे जो कैंडल एक नेगेटिव कैंडल है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी इस हाई को ब्रेक करता है तभी हम लोग अग्रेसिवली बाय करेंगे। राइट गाइस, तब जाके हम अग्रेसिवली बाय करेंगे। अगर इसके अराउंड पे होवर करता है यहाँ पे, तो ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा बैंक निफ्टी, एंड आने वाले टाइम पे फिर ये ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, हो सके ये फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे भी रिटेस्ट करने आए अपने लेवल्स को, तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। बट बाइंग का सिनेरियो अग्रेसिवली मैं कब करना प्रेफर करूँगा, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तभी जाके अग्रेसिवली बाय करेंगे। अनलेस एंड अनटिल इसका कुछ हाई ब्रेक नहीं होता, फिर इसी रेंज में फंसा रहता है, तो फिर ये नो ट्रेड जोन बन के रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए कोई पैसा नहीं बनेंगे, जो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाते हैं सेलिंग करके, उन लोग के लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अनलेस एंड अनटिल ये हाई ब्रेक हो। तो ये डेली का एनालिसिस हो गया। चलिए हम लोग 15 मिनट्स में जाके देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप ये चार्ट भी अगर देखोगे, थोड़ा सा मतलब ख़राब चार्ट टाइप से हो गया, क्योंकि अगर देखोगे हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स बनाए थे तीनों लेवल, तो मार्केट इसी के आसपास ही होवर कर रहा है। राइट गाइस, तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे एक अपना गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होकर थोड़ा सस्टेन करता है और इस हायर लेवल से एक तगड़ी सेलिंग देखने के लिए मिलती है। राइट गाइस, फिर सेलिंग होते हुए इस लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी होवर करके सपोर्ट करके एक रेंज में यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो क्लियर कट आपको एक रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम लोग को बाय करना है कोई भी चांस में, तो मेरा जो लेवल है बाइंग का 42,890 985, इसके अब आप सस्टेन करना चाहिए बैंक निफ्टी। राइट, इनफैक्ट अगर और क्लियर लेवल में आपको बताऊं, तो ये जो रेंज बना के आया है बैंक निफ्टी, इस रेंज के ऊपर जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने लगेगा, 15 मिनट्स का कैंडल का मेरे को क्लोजिंग चाहिए। राइट गाइस, 15 मिनट्स का जो कैंडल है, इसका अगर क्लोजिंग इसके अभाव मिलता है, ये जो रेंज है इस रेंज के अभाव अगर मिलता है, तभी जाके मैं बाइंग करने का कोशिश करूँगा। पहला टारगेट है 43,160, देन उसके ऊपर फिर जो यहाँ पे जो हाई है जो हमने ड्रॉ नहीं किया रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ तक जा सकता है। तो ये हम ट्रेड तभी करेंगे जब इस रेंज के ब्रेकआउट के हम लोग ऊपर बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में क्लोजिंग देना शुरू करता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एनालिसिस। और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग को कहाँ देखना है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी सिंपल, एक रेंज बनाया जैसे कि अगर देख रहे हो, तो इस रेंज के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, इस रेंज के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी, तभी हम लोग सेल करेंगे। तो एग्जैक्ट लेवल जो यहाँ पे मेंशन देखो, ये लेवल जो है 42,925, ठीक है, इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है फिर 42,860, तो बेटर यही होगा कि 42,860 के नीचे जब जाता है तभी हम लोग को सेल करना चाहिए। मतलब जाता है मतलब इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ पे एक बार टेस्ट किया फिर यहाँ पे दो बार निकल रहा है, तो हो सके ये फ्लो में निकल जाए, तो हम लोग को वेट करना है यहाँ पे कि थोड़ा सा सस्टेन करें, फिर हम लोग अग्रेसिव क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हैं लोअर साइड की ओर। तो चलिए लोअर साइड का मैं आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट सीधा बैंक निफ्टी के पास 42,690 का है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो मैं एक छोटा सा ट्रेड लूँगा, और इसको ब्रेक करता तो अग्रेसिवली क्वांटिटी सेल करेंगे। और जो टारगेट जो हम लोग को बन के आ रहा है वो 42,690 का आ रहा है, यानी इसके नीचे सेल आता है, फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम लोग को कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी है, हालांकि सिचुएशन बुलिस ही है, बट बुलिश टू साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई भारी मतलब ग्लोबल न्यूज़ नहीं आता इस तरीके से जो अफेक्ट करे निफ्टी बैंक निफ्टी को। राइट गाइस, तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल देख लिया जाए अपसाइड की, और अगर आप मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा है कि अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल 43,160 का है, एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो जो नया हाई हम लोगों ने लगाया था बैंक निफ्टी का वो है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते नहीं, इस रेंज को पहले ब्रेकआउट करने दीजिए,
इस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा यहाँ पे, तभी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और पहला टारगेट 43,160 का ही रखेंगे एंड उसके बाद देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और अग्रेसिवली सेलिंग का करेंगे, अग्रेसिवली सेलिंग हम लोग इस लेवल के नीचे करेंगे जो कि है 42,860। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग को ये जो टारगेट है बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा, तो इस टारगेट के लिए हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये दो एनालिसिस अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर रेंज बना के रखा है तो ये बहुत ही बढ़िया रेंज को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर क्रॉस करता है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आइदर साइड फ्लैट अगर ओपन होता है और गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी सिनेरियो हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसी रेंज में फंस जाएगा बैंक निफ्टी। स्ट्रैडल बना के लोग स्ट्रैंगल बना के पैसा कमा लेंगे, सेलर्स को पैसा मिल जाएगा बट बायर्स को यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला। सिमिलर केस अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो तुरंत ही इसी रेंज में फंस जाएगा, तो फिर हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो गैप अप या गैप डाउन में मैं अग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूँगा। अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होता है, अगर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करते हैं इस रेंज को, तो इस रेंज को हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई अपडेट होता है तो मैं अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी पे या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो जो लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी इवन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहेगी निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी की बात। तभी हम लोग निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी का एक सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है बट निफ्टी इज़ येट टू टच इज ऑल टाइम हाई जो कि 608 का लेवल है। तो ये लास्ट टाइम जो हाई मारा था 1800 का है। तो निफ्टी के पास बहुत बढ़िया स्कोप है। अगर देखोगे तो निफ्टी एक क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से तगड़ी रैली देगी और निफ्टी को ऑल टाइम हाई की ओर हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड हम लोग को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट सिनेरियो है ब्रेकआउट का। तो इस चीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं 15 में। चलिए हम लोग लेवल देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री या एग्जिट मिल सकता है। क्योंकि देखिए गाइस ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, राइट। इसको क्लोजिंग दिया और मार्केट यहाँ पे लो लेके इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे एक हैमर कैंडल ही बनाया। तो इसको अगर ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो टारगेट थोड़े बड़े हो सकते हैं। इवन 18,700 के भी टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में क्रिएट हो सकता है। तो 15 में आ जाते हैं। 15 में हम लोग लेवल देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो 15 का सिंपल एनालिसिस है। अगर देखोगे मार्केट क्या करता है, इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे होवर होकर यहाँ पे इसी के आसपास सपोर्ट करके हायर एंड पे डे एंड के आसपास इसका सपोर्ट लेके इस रेंज का जो कि 18,466 का लेवल है, इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अगर देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल भी है, इसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। तो चलो एक नया लेवल आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ रेजिस्टेंस का, जस्ट अ सेकेंड। तो ये स्विंग हम लोग अभी मार्क करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आई ड्रॉ। तो यहाँ पे लेके ये जो स्विंग हम लोग का है, तो ये जो हम लोग का नया लेवल बन के आ जा रहा है, इट इज़ कमिंग अराउंड 18,533, राइट गाइस। तो बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है 15 मिनट्स में, तो मैं यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करना प्रेफर करूँगा निफ्टी को, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्कोप है निफ्टी के पास। क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करके आया है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे तगड़ा मोमेंटम हम लोग को निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ व्यू है जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट्स में देखो बैंक निफ्टी थोड़ा चॉपी बिहेवियर किया हुआ है, क्योंकि अपर साइड में आके बार बार ऐसा हो जा रहा है। तो अगर अपर साइड में आके बैंक निफ्टी क्या कि अपर साइड में आके नीचे की ओर क्लोजिंग दिया और रेंज बनाया, तो इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग बैंक निफ्टी में इस तरीके का ट्रेड करेंगे। पर निफ्टी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, निफ्टी का बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर मिला है। तो निफ्टी के आसपास हम लोगों ने हायर लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, इस लेवल के आसपास आके हम लोगों ने हायर लेवल पे ही क्लोजिंग दिया हुआ, राइट गाइस, इसी लेवल के आसपास। तो कहीं ना कोई क्लोजिंग यहाँ पे है, तो सिंपल सा बात है 40-50 पॉइंट का और बात है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगता है निफ्टी, राइट गाइस, इस तरीके का कैंडल बनाने लगता है कि इस तरीके का कैंडल, इस तरीके का कैंडल जो सस्टेन वाला कैंडल बनाने लगता है, तो यहाँ पे एक अग्रेसिवली बाइंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जो निफ्टी को यहाँ से ऑल टाइम हाई की ओर लेके जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट गाइस कि हम लोग को यहाँ पे बाय करना है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट भी यहाँ पर अगर आप देखने के लिए मिल सकता है। ये जो जोन मैंने बनाया हुआ 18,466 का, तो इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग देने लगता है तब हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं निफ्टी को। टारगेट जो है थोड़े बड़े रहेंगे, इस लेवल तक हम लोग भी देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। तो एक बार मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ जूम आउट करके, या तो ये जो सब गैप है इसके अगर इस रेंज के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करना शुरू करेगा 18,466 यहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये गैप फिल हो सकता है। 18,350 के लेवल भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो लेवल्स आई गेस बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल आपके लिए निफ्टी के पास हैं, क्योंकि निफ्टी के में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अपर साइड का रेजिस्टेंस है, लोअर साइड का सपोर्ट है, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो ये रेंज को जब भी निफ्टी ब्रेक करेगा तो हम लोग एक अपसाइड का 100 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग को यहाँ पे निफ्टी में मिल सकता है। तो कल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा निफ्टी ट्रेड करने के लिए, अगर मार्केट इसी रेंज पे ओपन होता है फ्लैट। ठीक है गाइस, अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो हम लोग टोटली मार्केट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसी रेंज में या हो सके ऊपर के रेंज में निफ्टी फंस सकता है। बट स्टिल अगर गैप अप होता है तो निफ्टी को बाय किया जा सकता है, रेजिस्टेंस कुछ है नहीं इसके पास खास। बट अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे टोटली। तो चलिए मैं एक बार दोबारा आपको सारे लेवल्स बता देता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो सिंपल सा मैंने आपको एनालिसिस ये बताया कि इस रेंज को जब ये ब्रेक करेगा, आइदर साइड फ्लैट ओपन होगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। राइट गेस, अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम सारे लेवल को इग्नोर कर देंगे, कोई ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस यहाँ भी है। अगर मार्केट निफ्टी का अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड की ओर जाएंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे हो जाता है तो इस लेवल की ओर जाएंगे। टारगेट हमारे यहाँ होंगे, निफ्टी का ऑल टाइम हाई की ओर टारगेट आएगा। और गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। गैप अप में थोड़ा कर सकते हैं निफ्टी में, बट गैप डाउन में नहीं करेंगे। तो आई होप ये सारी एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो डू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी व्यूज़ बताएं कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, आपको मतलब और क्या एनालिसिस में इसमें ऐड करूँ, आपको ये मतलब प्रॉफिटेबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, या फिर आपका जो भी व्यूज़ है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट कि इसमें क्या होगा कि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और सारे कुछ आइडियाज़ हो गए या फिर और भी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वो सारे मैं कवर कर पाऊँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।